सुख और दुख का अनुभव कैसे हो? जब अपना मन शांत, तभी हमें सुख और शांति का अनुभव होता है। दुख से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या हमसे दुख कभी दूर हो सकता है? क्या सर्वदा हम आनंद में यूं लगे रहे जैसे कभी ना कोई दुख आए और ना कभी हम किसी संकट में? कोई संकट हमारे ऊपर आए तो हम बड़ा दुखी रहते। वह क्यों दुखी? क्योंकि वह दुख अपने मन की शांति को भंग करता है। जब हमारे मन की शांति भंग हो जाती है, तभी हम दुख से पीड़ित होते हैं। अगर हमारा मन शांत होगा तो हमें किसी बात का दुख न हो। दुख का मन कारण ही तो है। दुख को हम कैसे भूलें? क्या दुख को वास्तव में भुला जाए? क्या कोई ऐसा जीवन है जहां कोई दुख ही ना हो, कोई कष्ट ना हो, केवल आनंद ही आनंद हो? हाँ, वह हो सकता है। आनंद फक्त अपने आप में ही निकले। सुख कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर से ही सुख मिलेगा। सबसे पहले आनंद में रहने के लिए हमको अपना मन को प्रफुल्लित रखना चाहिए। अपने मन को ही हमें समझाना चाहिए। अपने मन को उन परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए। उन परमात्मा का ज्ञान ही अपने मन को शांत करेगा, और जब मन शांत होगा तभी हमें आनंद मिलेगा। वो आनंद कभी खत्म न होगा। चाहे कोई हमें क्यों ना गाली दे, फिर भी हम क्रोधित नहीं होना। हंसते हुए हमें उधर से चले जाना। वो गाली दे तो उसको देने दो, उसका स्वभाव है। वो अज्ञानी है, वो कुछ जानता है नहीं, मगर तुम तो जान चुके हो, तो भला तुम किसी शब्द के पीछे क्यों दुख को भोगते? ये कटु शब्द ही तो है जो दुख का मूल कारण है। यह शब्द में तुम अगर ना फंसो तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम क्रोधित होकर उससे झगड़ लेते। हमें झगड़ना नहीं, हमें क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध ही तो अपने मन की शांति को भंग करता है। वह मन की शांति को भंग कर देता है
और हम दुखी दुखी रहते हैं। हम क्रोध के आवश में आकर इतना भी नहीं सोचते कि हम जो करना चाहते हैं वह सही है या गलत है। हम ये जान भी नहीं सकते क्रोध के आगे कि हम क्या करते हैं। दो ही क्षण का मात्र ये क्रोध अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है, इन जीवन को उस अंधकार की ओर धकेलता है जहां ना कोई उजाला दिखे और ना ही कोई हाथ पकड़ने वाला दिखे। यह क्रोध ही तो है अपने मन को बेबस करता है। यह क्रोध ही अपने आप को बेचैनी में डालता है। हमें दुख भी क्रोध देता है, हमारे मन की शांति भी क्रोध ही दुख। इन क्रोध को उखाड़ फेंको अपने जीवन से, निर्मल बनो, कोमल बनो। किसी शब्द पे तुम अपने आप को क्रोधित मत बनाओ। अगर तुम किसी शब्द पे क्रोध लाओगे तो तुम्हारे अपने आप की शांति भंग हो। सामने वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुमको तुम्हारा आनंद दूर हो जाए। अपने से जो हो सके वो हमको करना है। दूसरों के बारे में हमें सोचना नहीं है। जितना हम अच्छा कर सके उतना अच्छा करते जाओ। जहां हमें आनंद मिले उस आनंद को तुम देखो, क्या वह आनंद सही है या गलत है। उस आनंद मिलने वाला है, उसके पीछे कोई दुख तो नहीं छुपा। किसी महापुरुष ने कहा है, दुख और सुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे दुख है। मगर मैं कहता हूं कि नहीं, अगर तुम पूर्ण रूप से आनंद में होना चाहते हो तो अपने मन को उन परमात्मा की ओर धकेल दो, जहां से तुम्हारा मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तब तुम क्रोध से भी दूर हो जाओ। तुम्हें सच या झूठ का पता चलेगा। तुम किन रास्ते पे चल रहे हो उसका तुम ज्ञान होगा। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो उसको करने दो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम उन परमात्मा की ओर चले जाओ, उन परमात्मा पर पूरा अपना विश्वास रखो। आपका कोई अगर बुरा करने वाला हो तो उसको कुछ भी मत कहो, वो जो करता है उसको करने दो, तुम उस पर ध्यान मत दो। क्योंकि जब तुम उस पर ध्यान देते हो तब उसकी बुराइयां और भी बढ़ जाती है और तुम्हारी आशाएं खत्म हो जाती है। तुम कुछ भी सोच नहीं सकते और वह बुरा करने के लिए बहुत सारा सोचते। तुमको केवल परमात्मा की ओर ध्यान रखना है।
अगर तुमने उस परमात्मा को पा लिया, उसको ध्यान करके अपने पास बुला लिया, तो तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें फक्त उन परमात्मा का आवाहन करना है, उन परमात्मा की ओर तुम्हें जाना है, उन परमात्मा की ओर तुम्हें जाना। वही परमात्मा तो है तुम्हें सबसे बचाने वाला। कभी किसी को अपने आप से भी दुख होता है और यूं कोसते रहते हैं, हे प्रभु तूने हमें ऐसा जीवन क्यों दिया। वो राजा बन चुका है, हम क्यों इतने निर्दय हैं, हम क्यों इतने गरीब हैं। वो तो पाप का कमाता है, हम तो मेहनत की खाते हैं, फिर भी हमें क्यों खाना नहीं मिलता, हम क्यों भूखे ही यूं सो जाते हैं। पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, समझने को ज्ञान भी नहीं। ऐसे ही बातें करके उन परमात्मा को आप शिकायत करते हैं। ये शिकायत आपको परमात्मा से नहीं करनी है, अपने आप से ही करो। क्योंकि परमात्मा ने जब किसी को दिया है, जिसको जरूरत है उसको ही दिया। परमात्मा को सब मालूम है, उसको सब पता है, किसको कितना चाहिए उसको मालूम। तुम किसी के आगे मत भागो, अगर तुमको जरूरत है तो वह तुमको देगा जरूर। चाहे तुम कुछ भी हो मगर वो तुमको देगा। वह तब तक तुमको कुछ नहीं दे सकता जब तक तुम उसके लायक न बन सको। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को समझना सीखो। परमात्मा से इन दुखों की शिकायत मत करो, खुद के बारे में सोचो। जो अपने अंदर कटुतियां भरी है, उन कटुतियों को तुम देखो, उनको तुम समझो। जो बुराइयां है तुम्हारे अंदर, उन बुराइयों को काट फेंको, बाहर फेंक दो, इतनी दूर फेंक दो कि वो तुमको सुने ही न पाए, वह तुम्हारे पास न पहुंच सके। अगर किसी को अपने परिवार का कोई दुख है तो ये भी सुन ले। कोई भाई से दुखी है, कोई बहन से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई माँ बाप से दुखी है तो कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी है, या कोई सगे संबंधी से दुखी है। यह दुख क्या कारण है, यह दुख क्यों होता है। यह दुख तभी होता है जब हम अपने आप को भूलकर इन मोह में यूं लपेट, जब हम इन पारिवारिक चक्रों में फंस जाते हैं, तब हमें दुख के अलावा कुछ और न मिलेगा। बाहर से तुम अपने परिवार के साथ रहो, मगर भीतर से, अंदर से उन परमात्मा की ओर जुड़े रहो, जहां तुम्हें सुख मिलेगा, मन को शांति मिलेगी,
अपने अंदर से जो आनंद निकलेगा वो कभी खत्म ना। मैं नहीं कहता कि तुम अपने परिवार को छोड़कर कोई साधु संन्यास हो जाओ या फिर किसी और जाकर तप करो। यह भी बहुत बड़ा तप है, अपने परिवार के साथ रहना। अपने परिवार के साथ रह के उन आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। मगर हमें इन सभी दुखों को भूलना होगा। बाह्य रूप से अपने परिवार वालों के साथ रहो, मगर भीतर से उन परमात्मा की ओर जुड़े रहो, क्योंकि वह परमात्मा ही तुमको सब सच या झूठ का ज्ञान देगा। जब तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारे अंदर से संपूर्ण बुराइयां खत्म हो जाएगी, तब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको समझने लगेंगे। अपने आप ही दुख खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कारण निवारण और दुखों से मुक्ति। जो कारण है उन कारण का तुम निवारण करो। जब तुम कारण का निवारण करोगी तभी तुम्हें दुख से मुक्ति मिलेगी। हम तो संसारी हैं, संसार में रहते हैं। भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी या जो भी अपने परिवार में सभ्य है, हम उन सब के साथ रहते हैं। उन सब के साथ केवल एक ही बात का दुख है, वह है शब्द का दुख। हम कभी किसी शब्द को सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। इसीलिए इन दुख को दूर करने के लिए उन शब्द को समझना जरूरी है। अगर किसी ने कुछ शब्द किए हो, अगर किसी ने कुछ कह दिया हो, तो उसने क्यों कहा, उस शब्द को समझ लो। जब तुम पूर्ण रूप से उनको समझ लोगे, तुम्हें किसी भी बात का दुख न रहेगा, किसी भी बात का उसको क्रोध न चढ़ेगा। रास्ता बहुत लंबा है, मगर सुख की प्राप्ति करनी है तो उस पे चलना जरूरी है। लोभ मोह माया इन सभी से तुम दूर हो जाओ। केवल उन परमात्मा की ओर चले जाओ। उन परमात्मा के पास से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बाहर कुछ तुम मत ढूंढो, क्योंकि सुख तो फक्त तुम्हारे अंदर छुपा है, वह कहीं बाहर नहीं। जो बाहर से मिलने वाला है वो दूसरों का है, वह तुम्हारे पास कभी न रहेगा। मगर जो अपने पास है, जो अपना है, खुद का है, वो कभी खत्म न होगा, वह कभी दूर न होगा। अपना है वो अपने पास ही रहेगा। दूसरों का जो है वो दूसरों का ही रहेगा, वह अपने पास कब तक रहेगा।
जब हमें उसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी वो चला जाएगा, मगर जो अपना है वह कभी हमसे दूर न जाएगा। इसीलिए सुख भी ढूंढो अपने अंदर से, अपने भीतर से इन सुख की प्राप्त करो। अपने मन को शांत करो, परमात्मा की ओर उन परमात्मा का ध्यान करो, क्रोध से मुक्त हो जाओ, पाप मोह माया और लोभ से दूर हो जाओ, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। वह मन शांत जब होगा तभी तुम सुख की प्राप्ति करोगे। बाहर के सभी द्वंद्वों को तुम भूल जाओ, जो भी है तुमको भूलना होगा, केवल एक परमात्मा को याद रखो। फिर उन परमात्मा की ओर से तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा उसमें ही सुख छुपा होगा। वह सुख कभी खत्म ना होगा, वह सुख कभी खत्म न होगा और दुख कभी अपने पास न रहेगा। क्योंकि सुख और दुख को हम पूर्ण रूप से पहचान चुके हैं। जब हम सुख और दुख को पहचान जाएंगे तब ही हमें सुख की प्राप्ति होगी, और दुख को हम यूं निकाल फेंकेंगे शायद वो कभी हमारे पास ही ना। दुख हमको तभी होता है जब हम किसी शब्द के भ्रमण में फंस जाते हैं। इन शब्द को समझने के बाद हमको उस शब्द को छोड़ देना, उसके भ्रमण में मत फंसो। इन शब्द का जो भ्रमण है उसमें फंस जाओगे तो अपने मन की शांति खो गई। अपने आप में मग्न हो जाओ, शब्द की इन माया जाल को फेंक दो, भूल जाओ इन सारे शब्द के अर्थ को। तुम्हें केवल उन परमात्मा का ध्यान करना है। जो भी करेगा वो परमात्मा ही तो करेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम फक्त अपना कर्म करो, तुम्हारा कर्म ही तो है परमात्मा का ध्यान करने का। जो तुम कार्य करते हो उन कार्य को करते रहो, मगर परमात्मा का ध्यान मत छोड़ो। काम करते हुए भी परमात्मा का ध्यान करा जा सकता है। चलते उठते बैठे जहां भी जाओ उन परमात्मा का ध्यान तुम मत छोड़ो, क्योंकि वह परमात्मा ही तो है जो तुम्हें मन की शांति देगा। जब अपने मन शांत होगा तभी खुश रहोगे। इसीलिए दुख को दूर करना है तो अपने आप को समझना सीखो, शब्द को तुम समझना सीखो, इन शब्द के भ्रमण से तुम निकलना सीखो, उन परमात्मा की ओर चले जाओ तो सत्य करना। तुम्हें इन सारे दुखों से मुक्ति दिलाए।
यह ज्ञान ही तो है जो तुम्हें सभी